वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो काफ़ी अलग रहने वाली है क्योंकि हमेशा हम लोग मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं। पिछले वीक का एनालिसिस भी देखते हैं, अगले वीक के लिए सेक्टर्स भी देखते हैं, अगले वीक के लिए स्टॉक्स भी देखते हैं, अगले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। फिर अभी तक किस तरीके से वो सारा चला है उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। बट आज की ये वीडियो अलग रहने वाली है क्योंकि इसके अलावा मार्केट एनालिसिस वीडियो भी आने वाली है। उसके अंदर क्या रहेगा, पिछले वीक का परफॉर्मेंस, सेक्टर्स, और उसके साथ में अगले वीक के लिए कुछ स्टॉक्स जो हम निकालेंगे जिसके ऊपर मैं पर्सनली कुछ ट्रेड लूंगा, वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे। बट ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। अब ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज जो काफ़ी दिनों से हम एक ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मार्केट इज एट इट्स ट्रेंड लाइन। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आया है, अब यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस जो मैंने बनाए थे वो सारे किस तरीके से चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले विद कहाँ से हमने बॉटम पकड़ा था, कौन सी वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने क्या बोला था, क्या बॉटम हमने जो कैच किया था वाज दैट द बॉटम, और अभी जहाँ पे मार्केट है इज दिस द टॉप, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन थी जिसको हम काफी दिनों से मेरे चैनल के ऊपर ट्रैक कर रहे थे और काफी अच्छे से हम ट्रैक कर रहे थे कि हाँ, यहां तक के तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहां तक के तो मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ जो हमने बॉटम पकड़ा था, इफ यू गो एंड वॉच माई वीडियो अपलोडेड 19 जून 2022, उसका टाइटल था मार्केट्स बॉटम्ड आउट, और मैंने उसके अंदर बताया था कि मुझे यहाँ से क्या लगता है, मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा सकते हैं। स्टॉप लॉस दिया था, उसमें यह भी बताया था कि अगर मेरी नीचे की लेवल ब्रेक होती है तो हम नीचे की तरफ कितना टारगेट ले सकते हैं, या फिर अगर नीचे जाता है मार्केट तो कहां तक का हम टारगेट लेना चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपको वीडियो देखने तो यहां पे वो वीडियो आ रही होगी, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और बहुत ही ज्यादा उसके अंदर मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि किस तरीके से उसमें सारी चीजें की जा सकती है, या फिर कहाँ आपको लॉन्ग जाना है, कहाँ आपको शॉर्ट बनाना है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। सो उस वीडियो के बारे में आपसे डायरेक्टली जाके देख लो रादर देन वी डिस्कसिंग अबाउट दैट वीडियो। उसके बाद में मैंने बोला था कि हाँ, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकता है मार्केट, जो हमने काफी दिनों से 3 बार उससे रेजिस्टेंस लिया है। नाउ दिस इज द 4th टाइम जब वो उसके ऊपर रेजिस्टेंस लिया है। तो अब यहां से क्या हो सकता है, देयर माइट बी अ थॉट इन योर माइंड कि यहां से हम सेल ऑफ कर सकते हैं, या फिर एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है यहां से एक सेल ऑफ आने के लिए, हो सकता है। टेक्निकल्स सपोर्ट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस है यहां पे, बट देयर इज समथिंग नोन एज कि हाँ यार, अपना पर्सनल लॉजिक भी तो सपोर्ट करना चाहिए यार, मेरा पर्सनल व्यू भी तो कुछ होता है ना। ठीक है, अभी तक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, नीचे के लेवल पे आके सपोर्ट लिया है, बहुत सारी चीजें अभी तक हुई है, बट क्या यहां से मार्केट फिर से एक बॉटम टॉप बना दिया, अब बॉटम की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे अगर हम एक पाथ बनाते हैं तो ये एक बॉटम बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर एक बॉटम बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर आया, हो सकता है फिर से एक और बॉटम बनाने नीचे चला जाए, एंड यू नेवर नो कि वो बॉटम कहाँ बनेगा। वो तो अब उस टाइम पे कुछ लेवल्स बना के, कुछ एनालिसिस करके ही हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उस टाइम पे बॉटम कहाँ दिख रहा है। ओके, सो कुछ इस तरीके से मुझे पर्सनली लगता है कि यार हाँ, इस तरीके से कुछ चार्ट में हो सकता है, या फिर ऐसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बट डोंट यू थिंक कि यहां से ब्रेकआउट भी तो आ सकता है, हो सकता है यहां से ब्रेकआउट आ जाए। अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी मुझे बता रहा है 17,850 के आसपास ओपन होना चाहिए अपना मार्केट, मतलब इट हैज क्लोज एट 17,698, और एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्केट शुड ओपन एट 17,850, बट मंडे को छुट्टी है, हो सकता है मंडे के दिन वहां कुछ हो जाए। तो इसीलिए मैं वीडियो आज डाल रहा हूं, सो दैट मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करता है, और उस हिसाब से हमको हमारी पोजीशंस को किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है हमारी पोजीशन के अंदर। अगर आप लॉन्ग हो, अगर आप शॉर्ट हो सकता है किसी ने शॉर्ट बनाया हो, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है यहां पे कोई शॉर्ट क्रिएट करे, उसका कुछ ना कुछ तो स्टॉप लॉस होगा, या हो सकता है यहां से अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो कुछ तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो बनाने के पीछे मेजर मोटिव वही है कि मार्केट बहुत, मैंने उस टाइम पे भी बनाया था कि मार्केट काफी अच्छी लेवल्स के ऊपर है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, अगर यहां से मार्केट फिर नीचे आ जाए ना, तो हम ऑलमोस्ट इस लेवल से, आई एम सेइंग 3000 पॉइंट्स नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। 3000 पॉइंट्स का फॉल, ऑलमोस्ट 14,750, इतना फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ऑफ नाउ इस मार्केट से। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं
अगर यहां से अगर हमको एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट मिलता है, तो अब क्लियरली देखो, अगर अपवर्ड मूवमेंट चाहिए तो अगर एनी टाइम हमको अगर 17,800 से ऊपर क्लोज मिलता है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट आप एक लॉन्ग एंट्री बना सकते हो 17,800 से ऊपर. नाउ द बिगेस्ट पॉइंट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस इफ यू आर गोइंग लॉन्ग. अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? अगर मैं एक आइडियली स्टॉप लॉस बोलूं तो दैट शुड बी 17,600, बिकॉज इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो देन वी कैन प्लान फॉर अ सेल. तो क्या मैं ऐसे बोलूं 17,600 से नीचे मैं सेल करूंगा और 17,800 से ऊपर मैं बाय करूंगा विथ ईदर स्टॉप लॉस? अगर सेल कर रहा हूं तो 17,800 इज गोइंग टू बी माय स्टॉप लॉस, और अगर बाय कर रहा हूं तो 17,600 इज गोइंग टू बी माय स्टॉप लॉस. सिंपल सा चीज है, ठीक है. अब अगर ऊपर जाता है तो हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं कुछ स्टॉप लॉस रखा होगा, ठीक है. अब देखते उन लोग वो लोग स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे. अगर मैं इस चार्ट के ऊपर देखूंगा तो आई कैन क्लियरली से 18,200 के आसपास मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस रहेंगे, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस एज आवर फर्स्ट टारगेट इफ दिस रैली कंटिन्यूज. बिकॉज अगर मार्केट 17,800 ब्रेक करता है तो 400 पॉइंट और ऊपर जाएगा. हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, 18,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल. सो अगर मैं कुछ लेवल्स बनाना चाहूँ तो फर्स्ट लेवल विल बी 18,000, एंड अगर एक और लेवल अगर मैं बनाऊं तो दैट वुड बी 18,200, एंड फाइनल लेवल जो मैं बोलूंगा कि हाँ इससे ऊपर इस वीक में तो नहीं लगता है कि इससे ऊपर जाएगा, दैट इज 18,400. तो कितना इजी है, 200 200 200 पॉइंट्स के ऊपर मैंने 3 टारगेट्स लगा दिए. इस लेवल से अगर 17,800 ब्रेक होता है तो यहां से मैंने 600 पॉइंट्स का निफ्टी में मेरा टारगेट रखा हुआ है. व्हाट इफ 17,600 ब्रेक होता है? अगर 17,600 ब्रेक हुआ तो मैंने क्या टारगेट्स लेनी चाहिए? स्टॉप लॉस तो बना लिया, अब टारगेट्स क्या लेनी चाहिए? सिंपल सी चीज बताता हूँ, जिस तरीके से हमने ऊपर टारगेट्स लिए ना, आई वुड सजेस्ट नीचे की तरफ भी वही टारगेट्स लो, 200 200 पॉइंट्स के टारगेट लो, सिंपल तरीके से. हाँ, अगर बहुत ही बड़ा पैनिक सेल आता है या फिर कोई न्यूज आती है या एनीथिंग लाइक दैट, तो मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ, अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, बना के छोड़ दो, होल्ड योर पोजीशन. हो सकता है मेरे इन टारगेट्स को मार्केट इजीली कैप्चर कर जाए. 600 पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ रखा है, 600 पॉइंट मैंने नीचे की तरफ रखा है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैं मेरा देखूंगा तो दैट इज 1:3. व्हाट इज रॉन्ग इन माय रिस्क मैनेजमेंट? तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं ना. 600 पॉइंट्स मैं कैप्चर करूंगा, मेरे लिए बहुत बढ़िया है. 200 पॉइंट मेरे जा सकते हैं ना, हो गया. स्टॉप लॉस अगर हिट होना है तो 200 पॉइंट्स का होना है, बट मैंने अगेंस्ट में टारगेट भी तो 600 पॉइंट्स का रखा है. एंड ट्रेडिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ टेकिंग रिस्क, डूइंग योर एनालिसिस, और अगर आपका एनालिसिस सही जाता है ना तो होल्डिंग योर विनिंग ट्रेड्स. लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत करना, बिकॉज मार्केट इज एट अ वेरी गुड लेवल. इस लेवल पे अगर आप आपका लूजिंग ट्रेड होल्ड करोगे तो यू आर गोइंग टू लूज अ हेल लॉट ऑफ मनी. इस चीज को ध्यान में रखना, लिख के ले लेना, या फिर मेरी इस बात को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना. अगर इस पॉइंट पे अगर आप आपकी लॉस वाली पोजीशंस या फिर जो चीजें आपको लॉस दे रही है उसको अगर आप होल्ड करोगे ना, तो यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी बिग लॉस. अगर यहां से आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस को मत भूलना. मैंने सिंपल सा बता दिया यार, 17,800 से ऊपर मैं बाय करूंगा, 17,600 से नीचे मैं सेल करूंगा. एकदम सिंपल सा एनालिसिस, एकदम इजी सा एनालिसिस. अब इसी हिसाब से मैं इसके अंदर पोजीशंस अपनी होल्ड करने वाला हूं, ठीक है. अब देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि यार मैंने बॉटम किस तरीके से फाइंड आउट किया था, जो ये बॉटम मैंने कैच किया था ये किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था उस वीडियो के अंदर. देखो 19 जून को मैंने वीडियो अपलोड करी थी, यही बॉटम है. अगर मैं इस चीज को बड़ा भी करूं तो कैन क्लियरली सी इसी एरिया के आसपास इसने बॉटम बनाया था. इसका सिंपल सा लॉजिक था, मैंने ये देखा था कि मार्केट किस लेवल से नीचे आया है, फिर उसके बाद में कितना हाई लगा रहा है, फिर कितना नीचे आ रहा है, फिर कितना हाई लगा रहा है, फिर कितना नीचे आ रहा है और फिर कितना हाई लगाएगा. और उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन भी तो चल रही थी नीचे की तरफ, जो शायद मैक्सिमम लोगों ने मिस आउट कर दी होगी. अब मैक्सिमम लोग इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ट्रेंड लाइन तो परफेक्ट नहीं चली. ठीक है, हो सकता है आपके लिए परफेक्ट नहीं थी, बट मेरे लिए तो वो परफेक्टली काम करी. मैंने तो वीडियो भी बनाया है कि मार्केट्स हैव बॉटम्ड आउट. मेरे हिसाब से वो लो बना था,
सो फॉर मी मार्केट बॉटम आउट एट दैट लेवल। उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ऑन माई स्क्रीन। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर जाने से पहले कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का लाइफ टाइम हाई कितना है? इट इज ऑलमोस्ट 18,605 ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट लो जो बनाया दैट इज 16,410, ठीक है। इन कुछ पॉइंट्स को आप नोट करना स्टार्ट करें मेरे साथ, ठीक है। 16,410। उसके बाद में एक फिर से एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव आया, 18,350 तक का हाई है इस कैंडल का, ये रेड वाली कैंडल का हाई 18,350। फिर मार्केट यहां से नीचे आया, एक लो लगाया 15,670 के आसपास का। फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट आया। अब इसमें जो इसने हाई लगाया दैट इज ऑलमोस्ट 18,115, ऑलमोस्ट 18,115। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया जो हमने सबने कैप्चर किया। ये लो इसने लगाया है ऑलमोस्ट 15,183। अब ये लेवल क्यों निकला इस चीज के ऊपर, तो हम कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले। पॉइंट नंबर 1, दिस इज वेव 1, या फिर मैं बोलूंगा हाँ एक करेक्टिव वेव, फिर एक एक इंपल्सिव वेव 1, करेक्टिव वेव 1, इंपल्सिव वेव 2, करेक्टिव वेव 2, ठीक है। उसके बाद में इंपल्सिव वेव 3, करेक्टिव वेव 3। अभी हम करेक्टिव वेव 3 में थे। अब यहां से अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली। इस चीज को अपन अब थोड़ा सा ना मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं इस हाई से इस लो का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं, इफ आई कैलकुलेट द डिफरेंस, तो अगर 18,000 ऑलमोस्ट 18,605 में से अगर मैं दिस इज द लो, इट इज ऑलमोस्ट 16,410, ठीक है। सो ये जो रैली थी, दिस मूवमेंट, दिस इज ऑलमोस्ट आई कैन से 2,195 पॉइंट्स का एक हमको एक इंपल्सिव वेव मिला। अब यहां से करेक्टिव वेव आया, ये अब ये कितना था, ऑलमोस्ट 16,410 का लो लगाया मार्केट ने। उसके बाद में जो हाई लगाया दैट इज 18,350, ठीक है। 18,350 का हाई लगाया, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1940 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट इसने एक मूव लगाया, 1940। अभी सिर्फ मैं रफ में लिख रहा हूं, इस चीज को आप भी साथ में लिखना, इसका हम कैलकुलेशन पूरा निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक इंपल्सिव वेव 2 आया। इलियट वेव के बारे में नहीं बात कर रहे, मार्केट मूव्स इन अ डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन मूव नहीं देता मार्केट, ऑलवेज मूव इंपल्सिव, फिर आता है करेक्टिव मूव, फिर आता है इंपल्सिव मूव, फिर आता है करेक्टिव मूव, फिर आता है इंपल्सिव मूव। मार्केट ऑलवेज मूव्स इन दिस फॉर्मूला, दिस डायरेक्शन। इस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आया ये एक इंपल्सिव मूव, तो ऑलमोस्ट 18,350 से मार्केट ने जो ये लो बनाया दैट इज 15,670, ऑलमोस्ट 15,670 के आसपास। तो क्या हम बोल सकते हैं 2680 पॉइंट का एक मूव आया, 2680 पॉइंट्स, ये पूरा मूव। अब इसके बाद में करेक्टिव मूव आया, फिर एक करेक्टिव मूव आया, तो 15,670 से हमको एक करेक्टिव मूव मिला। अब इसने हाई कितना लगाया 18,115, तो क्या मैं बोलूं 18,115 का हाई लगाया दैट इज 2445, मतलब 2450 पॉइंट्स पकड़ते हैं हम ऑलमोस्ट, 2450 पॉइंट्स पकड़ते हैं हम ऑलमोस्ट। उसके बाद में एक फिर एक मूव आया, फिर एक वेव नीचे आया। अब ये वेव 18,115 से सीधा नीचे की तरफ आया, लो इसने लगाया है 15,183 का, ऑलमोस्ट 15,180 पकड़ते हैं हम। तो क्या मैं बोलूं 2935 पॉइंट्स का इसने एक लो लगाया, 2940 पकड़ सकते हैं हम, ठीक है। इस चीज का हम कैलकुलेशंस पूरे देखेंगे। अब उसके बाद में यहां से दैट इज 15,183 से मार्केट ने एक सीधा अप मूव दिया, तो मैं 15,180 से सीधा यहाँ का हाई दैट इज 17,724 ये पकड़ूं, तो दिस कम्स टू ऑलमोस्ट 2544 पॉइंट्स। तो इस चीज को थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। अब मैं आपको एक शीट के ऊपर लेके आता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर निफ्टी का लाइफ टाइम हाई कितना था 18,605 बराबर। उसके बाद में जो फर्स्ट करेक्शन आया वो कहां तक आया, इट ऑलमोस्ट केम टू 16,410। उसके बाद में फर्स्ट करेक्टिव मूव हो गया। उसके बाद में एक
अप मूव आया या पुल बैक बोल सकते हैं, फर्स्ट पुल बैक ये कहां तक आया या फिर ये कितने पॉइंट्स का था फर्स्ट पुल बैक, 16410 का फर्स्ट करेक्शन, यहां से मार्केट एक अप मूव दिया, वो कहां तक दिया 18,350 तक। फिर आया सेकंड करेक्शन, वो कहां तक आया 18,350 से मार्केट कहां नीचे आया, इट ऑलमोस्ट केम डाउन टू 15,670। फिर आया सेकंड पुल बैक, ये कहां तक आया, सेकंड पुल बैक कहां तक आया, इट ऑलमोस्ट केम बैक टू 18,115। अब आया हमारा थर्ड करेक्शन, थर्ड करेक्शन कहां तक आया 15,180 के आसपास, यहां तक कि एक फिर से करेक्शन आया, 183 था, हम 180 पकड़ते, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड जो पुल बैक आया है जहां पे भी मार्केट करंटली प्रेजेंट है, दैट इज 17,698 ऑलमोस्ट। तो अगर मैं इन सब के बीच का डिफरेंस निकालूं, ठीक है, इसके बीच का, 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 अगर मैं ये सारे करेक्शंस के इनके बीच का डिफरेंस निकालूं एंड दिस ऑल्सो यहाँ का फर्स्ट करेक्शन, तो हमने जो कैलकुलेशन निकाला उस हिसाब से हमारे क्या लेवल्स आए। सो ऑलमोस्ट जो हमारे डेटा पॉइंटर्स है, फर्स्ट इज 2195, सेकेंड इज ऑलमोस्ट 1940, तो इसको मैं ए मार्क करूंगा, इसको मैं 1 मार्क करूंगा। अगेन दिस करेक्शन, दिस इज ऑलमोस्ट 2680 पॉइंट्स, जिसको मैं बी मार्क करूंगा। देन इट गेव अ पुल बैक ऑलमोस्ट 2450 पॉइंट, जिसको मैं 2 मार्क करूंगा। अगेन एक करेक्शन आया सीधा सीधा, इसको मैं 2935, इसको मैं सी मार्क करूंगा। एंड देन गेव अ पुल बैक अगेन ऑलमोस्ट 2544 पॉइंट्स का, एज ऑफ नाउ इसको मैं 3 मार्क करूंगा। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? इसको मैं इरेज करके क्या 2200 पॉइंट्स लिख लूं, इसको मैं इरेज करके क्या 2700 पॉइंट्स लिख दूं, बराबर। इसको मैं इरेज करके क्या 2900 पॉइंट्स लिख दूं। सो अगर उस टाइम पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे ना मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था, दैट वाज अ वेरी लॉजिकल स्टॉप लॉस। डिफरेंस 500 पॉइंट्स, डिफरेंस इज 200 पॉइंट्स, या फिर इसको हम अगर 3000 पकड़ते हैं, इसको अगर हम 3000 पकड़ते हैं तो डिफरेंस कम्स टू 300 पॉइंट्स। फिर भी 200 पॉइंट्स का भी स्कोप था, तो मैंने एक स्टॉप लॉस ऐसा रखा था कि हाँ नीचे जाएगा ना तो यहाँ तक के 200-300 पॉइंट और ले जाएगा, फिर उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उस टाइम पे मैंने ये लॉजिक लगाया था। अगर हम पुल बैक की बात करें, A1 2 3 ABC की हमने बात कर लिया, अब हम करते हैं 1 2 3 की बात। क्या मैं इसको 1950 पकड़ू, ओके, क्या मैं इसको 2450 पकड़ू, और क्या हम इसको इतना ही 200-300 पॉइंट का ही ऊपर रख सकते हैं? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? आई होप बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो अगर मैं इसमें और 500 ऐड करूं तो दैट कम्स टू 2950। सो अगर यहां से 2950 पॉइंट्स मुझे चाहिए ऑलमोस्ट इस लो से, दैट इज 5180, तो अगर इससे मुझे 2950 पॉइंट्स चाहिए तो इट ऑलमोस्ट कम्स टू 18,130। सिंपल, समझ में आया मैंने क्यों बोला 18,200 के आसपास सबके स्टॉप लॉसेस होंगे? द ओनली रीजन मैंने बोला 18,200 के आसपास सबके स्टॉप लॉसेस होंगे, दिस इज द रीजन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वहां पे स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद कुछ रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। सो आई होप ये बहुत जम्बलिंग था, इसको मैं एक सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूँ, एकदम सिंप्लीफाइड वे में। फर्स्ट करेक्शन आया दैट वाज 2200 पॉइंट्स, सेकंड करेक्शन आया दैट वाज 2700 पॉइंट्स, एंड थर्ड करेक्शन जो आया दैट वाज ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स। तो जो डिफरेंस इज 500 पॉइंट्स एंड ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। तो मैंने 200 पॉइंट्स के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, मैंने बोला था नीचे आ सकता है तो 200 पॉइंट्स नीचे आ सकता है, इससे और नीचे मैं मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा, ओके। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं, अगर शॉर्ट कर रहा हूं तो मुझे पता था आगे मेरे पास 200 पॉइंट्स का टारगेट है। With a small stop loss, I could have taken the 200 points, but I took a long entry with a stop loss of almost 350 points. ठीक है, सिंपल सा मैंने एक लॉजिक लगाया। अब इस लेवल पे हो सकता है आप में से बहुत लोग बोलेंगे फिर आपने तो शॉर्ट जाना चाहिए, why aren't you short? अब उसका भी रीजन बताते। अब हमने ABC देख लिया,
करेक्शन। अब हम देखते हैं जो इंपल्सिव वेव आया फिर एक पुल बैक आया, उसका कैलकुलेशन देखते हैं। अब जब इंपल्सिव वेव आया, जब एक पुल बैक आया, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट पुल बैक केम ऑफ 1950 पॉइंट्स। फर्स्ट पुल बैक केम ऑफ 1950 पॉइंट्स। सेकंड पुल बैक केम ऑफ 2450 पॉइंट्स। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं दैट कम्स टू 500। ऊपर भी हमको 500, नीचे भी हमको 500, उसके बाद में लास्ट मिला हमको 300 पॉइंट्स का। अगर इसमें मैं 300 पॉइंट्स भी ऐड करता हूं तो स्टिल मार्केट जिस लेवल के ऊपर आया है दैट इज अ वेरी परफेक्ट एंड वेरी गुड लेवल, ठीक है। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि नहीं, यहां से और मैं और 500 ऐड करता हूं दैट इज 2950। और मैंने किस में ऐड किया, जो रिसेंट लो था 15,180 में, तो मुझे क्या लेवल मिली, इट इज ऑलमोस्ट 18,130। सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से हम कुछ कैलकुलेशंस करके भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। आई होप समझ आया होगा कि 18,200 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस क्यों बोला, बाकी सारी चीजें मैंने क्यों बोली। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि यार यहां से मार्केट में होने क्या वाला है। लेवल्स बना दी, सारी चीजें कर ली, सब कुछ हो गया, अब मार्केट में होने वाला क्या है, इस चीज के ऊपर भी तो डिस्कस करना जरूरी है ना। मार्केट की हर एक चीज देख ली बट मूव ही नहीं पता यार यहाँ से मूव कहाँ करने वाला है मार्केट। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपको लॉन्ग बनाना है तो स्टॉप लॉस दे दिया, शॉर्ट बनाना है तो मैंने स्टॉप लॉस दे दिया, और मैंने लॉजिकल स्टॉप लॉस भी बता दिया कि कहां पे बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस हो सकता है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, हो सकता है दिस कैन बी अ बुल ट्रैप, हो सकता है दिस कैन बी अ बुल ट्रैप। नाउ द पॉइंट अराइजेस, व्हाट इज अ बुल ट्रैप? बुल ट्रैप इज वेरी सिंपल, बायर्स को एंट्री देना और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट कर जाना। अब ये कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन जो जा रही है ना उसके ऊपर ले जाएंगे मार्केट, सस्टेन करवाएंगे 2-3 दिन, एंट्री दे देंगे, बुल्स विल एंटर द मार्केट। बहुत सारे लोग वीडियो डालेंगे बुल्स एंटर्ड, बुल्स एंटर्ड, बुल्स एंटर्ड। हो सकता है बहुत सारे लोग लॉन्ग एंट्री बना दें। जब ये चीजें होने लग जाए ना कि हर कोई बोले यार हाँ अब मार्केट यहाँ से 20,000, 22,000, 24,000, हियर कम्स इन द, यहाँ पे गेम में आता है ग्रीड। पहले फियर था, फियर में मैंने बाय किया, ग्रीड आएगा, हो सकता है यहां पे मार्केट बुल ट्रैप करे। आई माइट गो रॉन्ग, आई एम टूवर्ड्स द बुल साइड, ठीक है। मैं एक बाय साइड बैठा हुआ हूं, मैं खुद सिर्फ बाय साइड में ही ट्रेड्स मैक्सिमम टाइम्स लेता हूं। तो एक चीज तो मुझे समझ आ रही है ना यार, यहां से मार्केट अगर बुल ट्रैप करता है तो आई कैन गेट अ वेरी गुड शॉट। नीचे का टारगेट हम ऑलमोस्ट 14,750 के आसपास का ले रहे हैं, काफी अच्छा टारगेट हम ले रहे हैं ना 14,750, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा टारगेट होता है, ठीक है। 3,000 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल आई एम सीइंग यू। अगर मैं मेरे लॉजिक के हिसाब से जाऊं तो 3,500 पौने 4,000 पॉइंट्स का फॉल हमको मिलेगा, दैट इज ऑलमोस्ट 14,200 या 14,000 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। बट ठीक है, एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने किया है कि हाँ इस तरीके से कुछ मार्केट चल सकता है। सो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने अब यहाँ पे करे क्या, स्टॉप लॉस दे दिया, बाय करेंगे। अगर किसी भी टाइम पे मार्केट में एक गलत न्यूज फ्लोट होती है, डोंट पैनिक, अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो, और एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है डोंट एंटर इनटू एनी ट्रेड। व्हाई? क्यों एंटर ना करे? स्टॉप लॉस हिट हुआ, हो सकता है सेल एंट्री मिल सकती है, बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्यों ना एंटर करे? मत करना, बिकॉज योर साइकोलॉजी विल गो टुवर्ड्स द सेल साइड, क्योंकि उस टाइम पे कुछ गलत न्यूज आई हुई होगी मार्केट में एंड यू विल बी लाइक मार्केट इज गोइंग सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। हो सकता है दिस इज अगेन अ ट्रैप। अभी ये लग रहा है बुल ट्रैप, हो सकता है बुल ट्रैप करके फिर मार्केट बेयर ट्रैप करके ऊपर चला जाए। दिस इज मार्केट, द मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो कुछ चीजें ऐसी है जो समझ भी नहीं सकता, तो इस टाइम पे सिर्फ स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड एज ऑफ मी, मेरा पर्सनल व्यू जो है, मार्केट विल वंस टच ऑल टाइम हाई, निफ्टी विल वंस टच इट्स ऑल टाइम हाई, एक बार टच करके आएगा। लेट्स सी जाता है नहीं जाता है, और मेजर जो बड़े बड़े शॉर्ट एंट्रीज क्रिएट होने वाली है मार्केट में 18,200, इस लेवल को ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स, 18,200 इज देयर स्टॉप लॉस लेवल। अगर 18,200 कटता है, मार्केट सस्टेन्स अबव दैट, नो बुल ट्रैप, मार्केट इज गोइंग इनटू इट्स बुल रैली। दिस इज अ बुल रैली एंड दिस माइट कंटिन्यू टिल 19,000 ऑल्सो, यू नेवर नो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 22,000, 25,000 निफ्टी कमिंग। वी आर इंट्राडे प्लेयर्स, हम हफ्ते का एनालिसिस करते मैक्सिमम, महीने का भी नहीं करते, हफ्ते का एनालिसिस करते। ऐसा है मार्केट, ठीक है। यहां पे बाय करना है, यहां पे सेल करना है, हफ्ते भर का प्लान बना दिया। हो सकता है हफ्ते भर का बनाया हुआ प्लान नेक्स्ट डे काम भी ना आए,
नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज रहे, यू नीड टू डू ऑप्शन सेलिंग या फिर बाय सेल स्कैल्पिंग करना पड़े, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वी आर इंट्राडे प्लेयर्स। मैं पर्सनली तो इंट्राडे खेलता हूँ, तो मुझे पता है इंट्राडे के अंदर मुझे वो मंथली व्यू, ईयरली व्यू, वो चीज मुझे काम नहीं आने वाली मेरे लिए। हाँ, मैंने एक बड़ा व्यू ले लिया, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने व्यू ले लिया, इन सारी चीजों को देख लिया। अब निफ्टी को डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के डिस्कशन के ऊपर और देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या मुझे इस तरीके का मोमेंटम लग रहा है। सो बैंक निफ्टी ना बहुत ही ज्यादा ईजी है। बैंक निफ्टी के अंदर वो निफ्टी जैसा कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर मैं सिंपल सा बोलूँ ना, तो ये एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हमको मिल सकता है। नाउ यू विल बी लाइक यार निफ्टी में अलग बताया, बैंक निफ्टी में अलग बताया। निफ्टी में मैंने क्या बोला, 18,200 अगर कटता नहीं है तो हो सकता है हम बुल ट्रैप में अटक जाए, बट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना, उसके बाद में सेल एंट्री तो क्रिएट मत करना। मैंने क्लियरली बोला सेल एंट्री मत क्रिएट करना। हो सकता है बुल ट्रैप बेयर ट्रैप करता करता मार्केट कंसोलिडेट करे, उसे क्या मैं बाय एंट्री ट्रिगर हो रही है तो किस लेवल से ऊपर टारगेट्स भी दिए, अपने को अपने टारगेट के लिए होल्ड करना है स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते। अब क्या मुझे यहाँ पे एक ऐसी लेवल दिख रही है कि यार जो अगर ब्रेक होती है तो मार्केट विल मूव इनटू इट्स अनदर डायरेक्शन, काफी अच्छा हो सकता है मार्केट यहाँ से। मार्केट इज एट 39,000 से ऊपर क्लोज होना इज नॉट अ जोक। एंड अगर मैं वो इम्पल्सिव करेक्टिव वाली बात करूं, तो क्या पिछले करेक्टिव वेव से मार्केट ऊपर चला गया एंड मार्केट इज अप्रोचिंग इट्स न्यू हाई। तो हो सकता है जो लोग यहाँ पे शॉर्ट सोच रहे हैं, यू माइट गो रॉन्ग, आई माइट गो रॉन्ग, मार्केट इज सुप्रीम। इस चीज को मैं इस चीज को कंटिन्यूसली दिमाग में रख के चल रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट आई एम सेइंग 39,300 से ऊपर इफ वी आर गेटिंग एनी क्लोज इन बैंक निफ्टी, इट इज अ बाय फॉर द टारगेट ऑफ 41,000। सिंपल सा एक ही टारगेट दूंगा, 41,000 के टारगेट के लिए अगर आप बाय कर सकते हो तो यू कैन होल्ड योर बाय ट्रेड। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस भी तो जरूरी है ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दैट इज ऑलमोस्ट 38,400। जो गैप है ना वो गैप फिल हो सकता है, उसके नीचे क्लोज हो जाए ना तो एग्जिट कर देना। तो 38,400 दैट इज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 2,000 पॉइंट्स का टारगेट है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज मैनेज्ड 1:3, यहाँ पे भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 1:3 आ रहा है। तो इस लेवल से ना 1:3 के ट्रेड अगर बाय साइड मार्केट चलता है ना तो 1:3 बहुत ईजी होगा। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी सेल करने को अनलेस एंड अनटिल 38,400 इज ब्रोकन। इंट्राडे में करना है, इंट्राडे के लेवल्स हम जो इंट्राडे वाली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने बस एक व्यू देख लिया कि हफ्ते भर क्या हो सकता है। ये व्यू गलत भी हो सकता है, ये व्यू गलत भी हो सकता है, बट हाँ निफ्टी में भी मैं सिर्फ बाय साइड फोकस कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी मैं बाय साइड ही फोकस कर रहा हूँ। लेवल्स में सेल की भी निफ्टी में भी दिया था, अब सेल के लेवल्स में बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ। तो 38,400 से नीचे अगर आपको सेल करना है तो एक सिंपल सा टारगेट आता है दैट इज 37,000। अगर उसके बाद में एक और टारगेट चाहिए दैट कम्स टू 36,000। एज ऑफ नाउ ये दो टारगेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट 32,000 या 31,000 वहां तक के मार्केट आएगा। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले वीक में भी मैं ऐसी दो वीडियो बना दूं, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, या फिर हो सकता है मार्केट करेक्ट हो जाए, बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाए, हफ्ते के अंदर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़े, कुछ भी हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ इतनी ही लेवल्स मैं आपको दूंगा, सिंपल। इस लेवल से ऑलमोस्ट 39,300 से ऊपर हम बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 38,400 एंड टारगेट ऑफ 41,000। सिंपल सा एनालिसिस है। इंट्राडे की सारी लेवल्स और सारी चीज़ें इंट्राडे के अंदर किस तरीके से करनी है वो मैं अगली वीडियो के अंदर दैट इज जो शायद कल आएगी उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, या फिर आज शाम में मैं पोस्ट कर दूंगा उसको, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया और ये किस तरीके से निफ्टी इस मोमेंट पे चल सकता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो के ऊपर मैक्सिमम शेयर्स आएंगे, मैक्सिमम लाइक्स आएंगे, बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। एंड इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों का मैंने कुछ ना कुछ तो डेटा पॉइंटर्स लिया, बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सो दिस इज अ बिग थैंक यू टू देम ऑल्सो कि उनके वजह से मुझे कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में नहीं थी वो चीज़ मेरे दिमाग में आई एंड आई क्रिएटेड दिस वीडियो सो दैट ये सबको स्ट्राइक हो। सो इस बीच आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर हो सकता है सेल कॉल आए, बाय कॉल आए, बहुत सारी चीज़ें होगी। कीप योर माइंड पेशेंट। और इस टाइम पे बस जो आपने एनालिसिस, डोंट फॉलो माई एनालिसिस, ये मैंने मेरा किया था, मैंने मेरे लॉजिक्स लगाए थे वो आपके साथ शेयर किए, सिंपल। अब बस आपके एनालिसिस के हिसाब से डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, डोंट मिस दिस रैली, दिस इज ओनली वॉट आई वुड से। सो आई होप पसंद आया होगा।
and I'll end this video on a very very happy note and a very happy trading to all guys. Bye and thank you for watching and staying this long. I think so Nifty Bank Nifty के ऊपर फर्स्ट टाइम मैंने इतना ज़्यादा कुछ इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, ठीक है।